हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आज का एमएस और साथी राधाकांत और मैं आपको आज बताने वाला हूं पिक्चर फॉर्मेट के कुछ ऑप्शंस के यूज़। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि हम पिक्चर को कौन कौन से तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो अपने आप एक पिक्चर फॉर्मेट का न्यू टैब ओपन हो जाता है, और मैंने कहा था कि मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं पिक्चर फॉर्मेट के कुछ ऑप्शन के यूज़। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एडजस्ट ब्लॉक, पिक्चर स्टाइल, एक्सेसिबिलिटी, अरेंज और साइज रिसाइज करने के ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं एडजस्ट ब्लॉक और पिक्चर्स ब्लॉक। बाकी के ऑप्शन भी हम अपने आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन देखने से पहले मैं यहाँ पर पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि वो थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है हमको। यहाँ पे वो ऑटो आ चुका है एडजस्ट करके, बट हमको जैसे कि ये सब पार्ट भी चाहिए जो यहाँ पर रिमूव होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मार्क एरियाज टू कीप करेंगे। अगर हमको कोई पार्ट रिमूव करना है तो हम मार्क एरियाज टू रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम मार्क एरियाज टू कीप करेंगे क्योंकि हमें ये सब पार्ट रखने हैं। यहाँ पर आइज़ भी हमको चाहिए, यहाँ पे हमको इसके फुट भी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके फुट के पार्ट को भी ओके। तो यहाँ पर ये हो चुका है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो हम मार्क एरियाज टू रिमूव में जाके इसको बड़े ही ध्यान से हटा देंगे। ओके, थोड़े बहुत यहाँ पर हट चुके हैं वो। जैसे कि हम कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो बैकग्राउंड हट के यहाँ पर पूरा क्लियर बैकग्राउंड हमको मिल जा रहा है। बस यहाँ पर जो बनी है वो हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे करेक्शन के ऑप्शन, कलर के ऑप्शन और कुछ इफेक्ट और ट्रांसपेरेंसी, पिक्चर एडिट के ये सब ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। जैसे करेक्शन में हमको शार्प करना है, सॉफ्ट करना है, कॉन्ट्रास्ट हमको ज़्यादा कम ज़्यादा करना है, तो ब्राइटनेस हमको कम ज़्यादा करना है। उसके कुछ प्रीसेट ऑप्शन यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। अगर यही हमको मैनुअली करना है तो हम पिक्चर करेक्शन ऑप्शन में, जैसे कि हमको शार्पनेस थोड़ा सा बढ़ाना है इस पिक्चर का, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करना है इस पिक्चर का, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाना है इस पिक्चर का, तो हम उसको चेंजेस करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे कलर में भी हमको कुछ प्रीसेट कलर मिलते हैं जिसमें सैचुरेशन कुछ बढ़े हुए हैं, टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ कलर वाले जैसे ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रे है, यहाँ पर गोल्ड है, यहाँ पर ब्लू है। तो ऐसे अगर हमको और कलर में चाहिए तो यहाँ पर हम और कलर्स में जाके भी बहुत सारे कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वो ब्लू टाइप में आ चुका है। मैं फिर से इसको अंडू कर देता हूँ। और भी इसके अंदर हमको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करना है हमें। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ, इस पे स्टमक पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो जो एरिया यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हुआ है वो एरिया से हमारे चैनल का वाटरमार्क देख सकते हो आप लोग, उतना एरिया ट्रांसपेरेंट हो चुका है। मैं इसको फिर से अंडू कर लेता हूँ और आगे के ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको और ऑप्शन मिलते हैं पिक्चर कलर ऑप्शन में, जैसे कि हमको सैचुरेशन बढ़ाना है, कम करना है, तो हम खुद के हिसाब से मैनुअली कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाना है, कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे हम खुद के हिसाब से उसको मैनुअली कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में हमको जैसे कि यहाँ प्लास्टिक रैप, यहाँ पे ब्लर, यहाँ पे पेंसिल स्केच, बहुत सारे हमको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर मिल जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बहुत अच्छा लग रहा है प्लास्टिक रैप ऑप्शन, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी में अगर हमको कम ज़्यादा करना है, पूरा इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पर पूरा रिमूव करना है तो यहाँ पर हम मैनुअली आके भी इसको पूरा रिमूव कर सकते हैं। बट हमको ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर 0 पे ही रहने देना ताकि ये पिक्चर हमको क्लियर दिखाई दे। उसके बाद में हमको और ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर कॉम्प्रेस करने का पिक्चर, जैसे कि हमको पिक्चर का साइज़ चाहिए कि हम मेल में जितना चाहिए उतना साइज़ का बनता है, वेब पे जितना में पोस्ट करते हैं उतने साइज़ का बनता है। बट यहाँ पर हमको फ़िलहाल बस यहीं पर शो करना है, तो हम उसको डिफ़ॉल्ट पे रख के ओके कर देंगे। उसके बाद हमको इसी जगह पे और कोई पिक्चर चाहिए तो यहाँ पर हम चेंज पिक्चर के ऑप्शन पे जाके हमारे डिवाइस से या फिर ऑनलाइन हमको जहीं से भी चाहिए, हमको अगर बनी चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर जैसे कि आगे हमको ऑप्शन मिलते हैं रीसेट के, जिसमें रीसेट पिक्चर एंड साइज। अगर हम बस रीसेट पिक्चर करते हैं तो यहाँ पर साइज ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पर जैसे कि हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है, पिक्चर एडिट किया, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इफेक्ट डाला है उसके अंदर, तो वो सब हट जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वो हट चुके हैं।
अगर मैं पिक्चर रीसेट पिक्चर इन साइज़ भी करता हूँ तो यहाँ पर साइज़ भी जैसे हमने पहले लिया था पिक्चर को उसी साइज़ में यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको अंडू करके फिर से बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको कुछ पिक्चर स्टाइल में अलग अलग पिक्चर स्टाइल भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं हमको। जैसे कि यहाँ पर मेटल राउंडेड बॉर्डर है, यहाँ पे सर्कल में है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमको स्टाइल मिल जाते हैं हमको पिक्चर के। यहाँ पे मैं अंडू कर लेता हूँ इसको और आगे के ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर में जैसे कि हमको बॉर्डर कलर चेंज करना है, यहाँ पे ब्लू करना है या फिर हमको इस कलर से भी अलग चाहिए तो हम मोर आउटलाइन कलर्स में आके भी यहाँ से हम मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टैंड में आके दिए हुए बहुत सारे कलर में से हम इसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कलर को ओके कर लेते हैं। यहाँ पर जो बॉर्डर है बहुत थिक है तो हमें इसका वेट भी हम बढ़ा सकते हैं वहाँ से। यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर में हम इसका वेट भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 कर लेते हैं। उसके बाद में हमको अगर डैशेस में चाहिए तो हम डैशेस में भी कर सकते हैं। देख सकते हो आप लोग प्रीव्यू में यहाँ पर डैशेस में भी दिखाई दे रहा है। हम इसको फ़िलहाल इसी तरह रहने देते हैं। उसके बाद हमको पिक्चर इफेक्ट हमको मिलता है, जैसे कुछ प्रीसेट ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं यहाँ पर हमारे पिक्चर। उसके बाद हमको अगर पिक्चर में शेडो चाहिए, यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड शेडो चाहिए, राइट साइड शेडो चाहिए, नीचे शेडो चाहिए, यहाँ पे से अलग अलग हमको शेडो के कुछ ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन हमको दिखाना है, अपना पिक्चर का नीचे दिखाना है और रिफ्लेक्शन दिखाना है। जैसे कि मैंने ये लिया, हम इसको नीचे जाकर देखते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पिक्चर का दिखाई दे रहा है। इसको हम अंडू कर लेते हैं। उसके बाद में और भी ऑप्शन हमको मिलते हैं पिक्चर रिफ्लेक्शन से ग्लो। यहाँ पे हमको पिंक ग्लो चाहिए, यहाँ पे अगर हमको येलो ग्लो चाहिए, ग्रीन ग्लो चाहिए। उसके अगर हमको एजेस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, एजेस थोड़ा सा रिमूव करना है, 3D में चाहिए हमको, 3D रोटेशन चाहिए हमको पिक्चर पे, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट्स में मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर लेआउट, जैसे कि हमको यहाँ पर अगर पिक्चर में हमको कुछ लिखना भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लेता हूँ, हमको पिक्चर में यहाँ पे उसका नाम भी लिखना है तो यहाँ पे मैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर जैसे मैंने रैबिट डाल दिया। अगर हमको जैसे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं ऐसा अलग, बट हमको फ़िलहाल उसको ऐसे रहने देना है। अगर हमको यहाँ पे कुछ इसके टाइप चेंजेस करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, इसके स्टाइल चेंज करने तो भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे, अगर हमको इसको रीसेट करें तो हम रीसेट भी करके पहले जैसा कर सकते हैं। हम अंडू करके फिर से हमारे ओरिजिनल पिक्चर पे आ जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, आज हम लोग ने रिमूव बैकग्राउंड या फिर हमने पिक्चर एडिट किया, पिक्चर का स्टाइल चेंजेस किया, पिक्चर के इफेक्ट चेंज कैसे होते हैं वो सब देखा। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हम आगे भी देखते रहेंगे। जो बच्चे कुछ ऑप्शन है हम उस पर रिसर्च करना, अरेंज करना, ये सारे ऑप्शन भी हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आज के हम इस वीडियो में जितने भी ऑप्शन मैंने बताया है, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कैसे लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।